हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 27 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो डेली करंट अफेयर्स का सेशन आपको हर रोज़ मिलता है जिसमें हम कवर करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, हम आपको स्ट्रेटेजी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कराते हैं। सो इससे आपका देखिए साथ ही में स्ट्रेटेजी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रिपेयर रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा लॉजिक पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। तो फ्रेंड्स, आज का देखिए मोटिवेशन कोट क्या है? स्टॉप वेटिंग फॉर टुमारो, स्टार्ट नाउ। कल का वेट ना करें, अभी से ही शुरू करें। तो हमेशा लाइफ में यही फंडा अपनाएं, कोई भी काम को टालें ना। क्योंकि जब आप काम टालते हैं ना तो वो टलता ही जाता है। देखिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता, कल फिर से आज बन जाता है और फिर आप आज अपने को कहते हैं कि कल से करूँगा या करूँगी। तो कभी भी किसी काम के लिए कल के लिए वेट ना करें, उसी काम को जस्ट शुरू कर दें। क्योंकि जब तक शुरू करेंगे नहीं तब तक उस काम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जनवरी के हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे अब तक कवर करे हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1 जनवरी देखिए ग्लोबल फैमिली डे, वर्ल्ड डे ऑफ पीस और कॉपीराइट लॉ डे। ये तीनों दिन मनाए गए 1 जनवरी को। इसके बाद देखिए 4 जनवरी को मनाया वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी को मनाया गया वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स और इसकी थीम क्या रही? ऑर्फन्स लिव मैटर। उसके बाद देखिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया, जिसे एनआरआई डे भी कहते हैं। 10 जनवरी को मनाया गया वर्ल्ड हिंदी डे। थीम क्या रही इसकी? हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया नेशनल यूथ डे। उसके बाद देखिए 15 जनवरी को मनाया गया इंडियन आर्मी डे। 16 जनवरी सेलिब्रेट किया गया नेशनल स्टार्टअप डे। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई गई। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, दोनों ही दिन कब मनाए गए? 24 जनवरी को। और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की थीम याद रखना, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 25 जनवरी की बात करें तो नेशनल वोटर्स डे इस दिन सेलिब्रेट हुआ, जिसकी थीम रही नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25 जनवरी को ही मनाया गया नेशनल टूरिज्म डे। थीम रही इसकी सस्टेनेबल जर्नीज, टाइमलेस मेमोरीज। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस तो देखिए होता ही है, साथ ही में इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी जो है मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो ये है अभी तक के हमारे जनवरी के इम्पॉर्टेंट डेज़। याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी हम लास्ट पे आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे जहाँ पे मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट डेज़ को याद भी करा दूंगी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन एन एग्रीमेंट टू फोस्टर कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अभी भारत और किस देश ने देखिए आईटी क्षेत्र में, जिसे कहेंगे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये जो समझौता है ना, ये हुआ है इंडिया और ओमान देश के बीच। ठीक है, याद रखिएगा कौन से क्षेत्र में हुआ है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इससे क्या होगा? देखिए, दोनों कंट्रीज़ के बीच के जो संबंध हैं, जो टाइज हैं, वो मजबूत होंगे। तो उद्देश्य इसका यही है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो संबंध है उनको मजबूत करना। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या बिजनेस टू बिजनेस जो भी डायमेंशंस हैं, तो इन दोनों डायमेंशन में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना, जिसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट एक दूसरे की गवर्नमेंट को देखिए सपोर्ट करेगी, बिजनेस बिजनेस को सपोर्ट करेगा। तो यही कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाना जो है इस एमयू को साइन करने का या इस एग्रीमेंट को साइन करने का मेन उद्देश्य है। बात करें अभी देखिए कुछ और कंट्रीज़ के साथ में भी इंडिया ने जो है एमयू साइन करी हैं। जैसे अभी इंडिया और क्यूबा के बीच में साइन हुआ था एक एमयू, जो कि हुआ था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन को लेके। इंडिया और फ्रांस ने देखिए जॉइंटली फंड साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट्स को शुरू किया। इंडिया और मॉरिशस ने
कोलैबोरेट किया स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट के लिए, और ये जो कोलैबोरेशन था ये लगभग था 20 करोड़ का। इंडिया और गुयाना ने भी एक एमओयू साइन किया था, और ये एमओयू हुआ था हाइड्रोकार्बन सेक्टर के लिए। और इंडिया और मलेशिया की बात करें तो इनके बीच में जो एमओयू साइन हुआ था ये हुआ था ब्रॉडकास्टिंग में सहयोग के लिए। तो ये सारे ही देखिए जो अभी एग्रीमेंट या एमओयूज हैं वो इंडिया ने साइन करे हैं अदर कंट्रीज़ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल ओपन द फर्स्ट एल्कोहल स्टोर इन इट्स कैपिटल दैट विल एक्सक्लूसिवली सर्व नॉन मुस्लिम डिप्लोमेट्स। कौन सा देश जो है अभी अपनी राजधानी में पहला शराब स्टोर खोलेगा जो विशेष रूप से गैर मुस्लिम जो राजनयिक है उनको सेवा प्रदान करेगा? तो ये ओपन करेगा सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया जो है अपनी जो इनकी कैपिटल है देखिए उसमें ये पहला जो है अल्कोहल स्टोर को ओपन करेंगे। अब कस्टमर क्या करेंगे, वो रजिस्टर कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, मतलब उनको पहले उनको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद उनके पास एक क्लियरेंस कोड आएगा फॉरेन मिनिस्ट्री से जो वहाँ की विदेश मंत्रालय है, और उसके बाद वो अपने जो भी ख़रीदारी है देखिए ख़रीदारी के साथ जो उनका मंथली कोटा होगा उसको मतलब एक तरीके से उनको सम्मान करना होगा, मतलब उनको पहले क्लियरेंस कोड मिलेगा देन वो उसको बाय कर सकते हैं। तो ये जो मूव लिया गया है, जो मूव लिया है सऊदी अरेबिया ने, ये क्या करेगा, जो सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको बढ़ाने में जो है इस कदम से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, पर्टिकुलरली वेस्टर्न कंट्रीज़ जहाँ पे अल्कोहल का जो कंजप्शन है देखिए वो सोशल ऑफिशियल इंगेजमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे कोई गैदरिंग हुई तो वहाँ पे अल्कोहल देखिए होती है ज़रूर। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ में सऊदी अरेबिया का जो कोलैबोरेशन रहता है, उनके संबंध है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा और मतलब इस मूव से उनको मदद मिलेगी। तो सऊदी अरब जो है अपनी कैपिटल में पहला जो है अल्कोहलिक स्टोर को ओपन करने वाला है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद जहाँ पे ये स्टोर देखिए ओपन होगा। करेंसी है यहाँ की सऊदी रियाल। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अगला क्वेश्चन, इन जनवरी 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव कंडक्टेड डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज ओवर द अरेबियन सी। अभी हाल ही में किन देशों ने देखिए अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट जो अभ्यास है ये आयोजित किया है? तो ये देखिए एक एयर एक्सरसाइज है, हवाई एक्सरसाइज है, और ये हुई थी अरब सागर के ऊपर। ठीक है, कहाँ पे हुई थी ये भी याद रखेंगे। 3 कंट्रीज़ के बीच में ये अभ्यास हुआ था, कौन कौन सी? इंडिया, फ्रांस और यूएई। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम क्या है? डेजर्ट नाइट। अब जो है इस एक्सरसाइज की बात करें तो तीनों देशों की जो देखिए वायु सेना है उनके जो कॉम्बैट जेट्स हो गए है ना, उन्होंने वो सब जो है वो इस एक्सरसाइज में शामिल हुए थे। अब देखिए एक्सरसाइजेस की बात आई है तो चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को रिवाइज करते हैं जो भी हाल ही में हुई हैं। तो अभी हुई थी देखिए इंडिया किर्गिस्तान के बीच में हुई थी खंजर अभ्यास। खंजर का हुआ था 11वां एडिशन, और ये अभ्यास हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलौ में। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें साइक्लोन एक्सरसाइज की, तो ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और इजिप्ट के बीच, दूसरा एडिशन, और कहाँ पे हुई? इजिप्ट में। नेक्स्ट बात करें फर्स्ट एडिशन ऑफ नेवी एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स अयुत्या, तो इसका पहला एडिशन था, तो इम्पॉर्टेंट है, और ये अभ्यास हुआ था इंडिया और थाईलैंड के बीच। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए डेजर्ट साइक्लोन। डेजर्ट साइक्लोन मिलिट्री एक्सरसाइज का पहला एडिशन हुआ था इंडिया यूएई के बीच, कहाँ पे? राजस्थान में। इसके अलावा मिलान एक्सरसाइज की बात करें तो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, एडिशन हुआ था 12वां, और कहाँ पे हुआ था? तो ये अभ्यास हुआ था विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट विल सेट अप वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी इन द स्टेट। कौन सा राज्य जो है राज्य में विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? तो फ्रेंड्स बात करें कौन सा स्टेट जो है इसे सेटअप करेगा, द राइट आंसर इज उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है वर्ल्ड की पहली ब्लैक टाइगर सफारी को जो है अपने यहाँ पे सेटअप करेगा। इसकी जो अनाउंसमेंट है देखिए, इसको जो अनवील किया है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने किया, और ये जो ब्लैक टाइगर सफारी है ये शुरू होगी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बिल्कुल
पास में जो कि है मयूरभंज में। उद्देश्य क्या है, क्यों इसको देखिए शुरू किया जाएगा? तो ब्लैक टाइगर सफारी को शुरू करने के पीछे का मेन पर्पस क्या है कि जो टूरिस्ट और विजिटर्स आते हैं वो यहाँ पे जो टाइगर्स हैं देखिए, जो मेलेंस्टिक टाइगर्स हैं उनकी एक ग्लिम्स यानी एक दुर्लभ झलक जो है उनको मिल सके, उनको ये प्रोवाइड करना। आमतौर पर इन्हें जो है ब्लैक टाइगर के नाम से देखिए इनको जाना जाता है, और हाल ही में ये सिमलीपाल नेशनल पार्क में देखे गए थे। तो इन्हीं टाइगर्स को जो विजिटर्स यहाँ पे आते हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, वो उनको देख सकें, उनकी एक झलक देख सकें। इसी पर्पज़ से इस ब्लैक टाइगर सफारी को शुरू किया जाएगा उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा की बात करें तो इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई 1 अप्रैल 1936 को। कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है यहाँ के नवीन पटनायक, गवर्नर है रघुवर दास। लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा की सीटें हैं 10, असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 147। उड़ीसा की इम्पॉर्टेंट लेक है एक चिल्का लेक, जो कि सबसे बड़ी इंडिया की ब्रैकिश वाटर लेक है, इसे लगून लेक भी कहा जाता है। उड़ीसा से बात करें कुछ और न्यूज़ के बारे में, तो देखिए अभी उड़ीसा की सरकार ने शुरू करा था अम्मा बैंक स्कीम को। इसके अलावा यहाँ पे एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल मनाया गया जिसको नाम क्या दिया गया है, राजा। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, इस योजना को शुरू किया था उड़ीसा गवर्नमेंट ने। इसके अलावा फ्रेंड्स उड़ीसा सरकार ने मोघरा स्कीम शुरू करी थी। नेक्स्ट बात करते हैं तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो है अम्लन प्रोग्राम शुरू किया था। अम्लन का पूरा नाम है एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सेकंड VLF कम्युनिकेशन स्टेशन विल बी सेटअप इन विच स्टेट? तो VLF मतलब क्या होता है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, पूरा नाम है इसका वेरी लो फ्रीक्वेंसी। तो भारत का जो दूसरा VLF संचार स्टेशन है ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस स्टेशन को स्थापित किया जाएगा तेलंगाना स्टेट में। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने 1174 हेक्टेयर का पूरा फॉरेस्ट लैंड जो है, जो कि आता है दमगुदेम रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर, और ये फॉरेस्ट है तेलंगाना के विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पूरा जो लैंड है ये हैंडओवर किया है इंडियन नेवी को, ताकि वो वहाँ पे इंडिया का जो दूसरा VLF रडार स्टेशन है यानी वेरी लो फ्रीक्वेंसी रडार स्टेशन है उसको वहाँ पे सेटअप कर सके। तो ये पूरे लैंड पे जो है ये पूरा स्टेशन जो है बनाया जाएगा, और ये इंडिया का दूसरा VLF स्टेशन है। अब दूसरा है तो पहला भी याद रखिएगा कि पहला कहाँ पे है। तो पहला जो है तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे है विजय नारायणम। तो वहीं पे INS कट्टाबोम्मम रडार स्टेशन है, और ये शुरू कब किया गया था, 1990 में, 1990 में। तो ये था पहला VLF कम्युनिकेशन स्टेशन। दूसरा कहाँ पे बनेगा, तेलंगाना स्टेट में। तो अब बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना देखिए स्टेबलाइज्ड हुआ था 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद, सीएम है रेवंत रेड्डी, डेप्यूटी सीएम है मल्लू भट्टी विक्रमार्का, गवर्नर हैं तमिलसई सौंदरराजन। लोकसभा की सीटें हैं 17, राज्यसभा की सीटें हैं 7, और असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 119। तेलंगाना की बात करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स महालक्ष्मी स्कीम जो है यहाँ पे शुरू की गई थी, जिसके अंडर वुमेंस, गर्ल और जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको फ्री ट्रैवल जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स तेलंगाना का जो पहला देखिए इंश्योर्ड विलेज बना, नाम क्या है इस गांव का, तो इसका नाम है मुखरा विलेज। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी गीता कार्मिकुला बीमा योजना को। ये योजना शुरू करी गई थी टोडी टैपर्स के लिए। तेलंगाना गवर्नमेंट ने कूल रूफ पॉलिसी को शुरू किया था गर्मी से निजात पाने के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे आरोग्य महिला प्रोग्राम शुरू किया गया था, वुमेंस के लिए जो है इस प्रोग्राम को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ 2 कोल गैसिफिकेशन प्लांट इन वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। दीज प्लांट विल बी सेट अप बाय विच कंपनी? तो देखिए अभी 2
कोयला गैसीकरण के जो प्लांट हैं इन प्लांट को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। और ये जो दोनों प्लांट हैं, एक कहाँ पे सेटअप होगा, वेस्ट बंगाल में, और दूसरा सेटअप होगा उड़ीसा में। अब ये जो प्लांट यहाँ पे बनेंगे, कौन सी कंपनी के द्वारा ये लगाए जाएंगे, तो ये प्लांट लगाएगी कोल इंडिया लिमिटेड। तो गवर्नमेंट ने 2030 तक देखिए जो 100 मीट्रिक टन कोल गैसिफिकेशन का लक्ष्य रखा है, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी इन दोनों प्लांट की वजह से। साथ ही में जो इंडिया की डुअल ऑब्जेक्टिव, इंडिया का देखिए इससे दो जो लक्ष्य हैं वो भी पूरे होंगे। एक है सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर होने का, और एक है एनर्जी इंडिपेंडेंस, ऊर्जा स्वतंत्रता। तो ये दोनों के दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में भी इससे मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट लेंडर in the country to achieve the milestone of 20 million credit card in force? कौन सा बैंक है जो कि 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड की उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पहला ऋणदाता बन गया है? तो कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। HDFC बैंक का पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। CEO हैं शशिधर जगदीशन, और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द वेस्टर्न बैंक ऑफ द गंगा? तो गंगा की जो पश्चिमी तट की सहायक नदी है कौन सी है? तो अगर पश्चिमी तट की बात करें, वेस्टर्न बैंक से सहायक नदी कौन सी है गंगा की? तो वो है गंडक। गंडक जो है फ्रेंड्स ये कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है, और ये सोनपुर में जाकर जो है गंगा में मिल जाती है। तो ये गंगा में ना पश्चिमी तरफ यानी बाएं तरीके से, लेफ्ट ओर से मिलने वाली जो है ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की बात करें तो गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगा निकलती है गोमुख में हिमालय पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज कॉल्ड पद्मा इन बांग्लादेश? बांग्लादेश में जो है किस नदी को पद्मा कहा जाता है? तो बांग्लादेश के एक मेजर रिवर है पद्मा, और ये किसे कहते हैं? गंगा नदी को। तो गंगा की जो है सहायक नदी है, आमतौर पर देखिए बंगाल की खाड़ी के पास जो है इसे जाना जाता है मेघना के। तो गंगा बंगाल की खाड़ी में ये मेघना के साथ जो है दक्षिण पूर्व की ओर यानी जो आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उस ओर ये बहती है। तो ध्यान रखेंगे पद्मा किस नदी को पद्मा कहते हैं? गंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप? यहाँ पे देखिए कुछ फसलों के नाम लिखे हैं, इनमें से कौन सी खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो कौन सी है? कॉटन। कॉटन को क्या कहते हैं? कपास। तो ये है खरीफ जो फसल होती है उसका उदाहरण। खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो इनको मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि मॉनसून के दौरान ही जो मॉनसून का सीज़न आता है ना उसी दौरान जो है इसकी खेती की जाती है। इसमें अगर हम बात करें और एग्जांपल्स की, तो जैसे आपका हो गया राइस, हो गया बाजरा, इसके अलावा फ्रेंड्स सोयाबीन हो गया, नेक्स्ट पीनट्स मूंगफली, कॉटन यानी कपास। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप्स की। नेक्स्ट देखिए, श्री शैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सी नदी पर ये बनाया गया है? तो श्री शैलम जल विद्युत संयंत्र की बात करते हैं तो ये बनाया गया है कृष्णा रिवर पे। कौन से स्टेट में है? तो ये है आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में। तो फ्रेंड्स कंप्लीट है यहाँ पे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स कल के क्वेश्चन को चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए अभी जो साइक्लोन जो अभ्यास है इसका दूसरा एडिशन किस किस के बीच हुआ है? इंडिया और दूसरी कंट्री कौन सी है? इंडिया और इजिप्ट के बीच। नेक्स्ट देखिए, किसने अभी एक पैन इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया है या इनॉग्रेट किया है? इस कैंपेन का नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो इस कैंपेन को जो है इसका उद्घाटन किया है जगदीप धनखड़ जी ने। नेक्स्ट देखिए, यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड, तो भी यूनियन गवर्नमेंट ने जो चीफ जस्टिस हैं, मतलब किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं
प्रसन्न बालचंद्र वर्ले, इन्हें अभी सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है। तो प्रसन्न भालचंद्र वर्ले जो हैं ये हैं फ्रेंड्स कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट देखिए कर्पूरी ठाकुर, इनको जो है पॉस्ट्यूमसली भारत रत्न से सम्मानित किया गया, यानी मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो फ्रेंड्स ये थे बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। 2 बार रहे थे, एक बार रहे थे 1970 से लेके 1971 तक, दूसरी बार रहे थे ये 1977 से 1979। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड? तो बीसीसीआई ने पुरस्कार किसे दिया है? दीप्ति शर्मा को। नेक्स्ट देखिए अभी 60 पैराशूट जो फील्ड हॉस्पिटल है इसे सम्मानित किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से। और अगर बात करें ये हॉस्पिटल कौन से राज्य में लोकेटेड है, तो ये हॉस्पिटल आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं पूरी तरह से कंप्लीट। चलिए जो कल टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे उनको एक बार क्विक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? एक्वा रेजिया किन किन एसिड से मिलकर तैयार किया जाता है? तो एक्वा रेजिया तैयार होता है फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से मिलकर। सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा कुछ आपको ऑप्शंस दिए थे, उसमें था कि कौन सा घोल होगा जो कि रेड लिटमस पेपर को कैसा कर देगा? ब्लू। और ये क्या इंडिकेट करता है? जो सॉल्यूशन है ना वो कैसा है? तो वो है एल्कलाइन। तो एल्कलाइन सॉल्यूशन है वो यही इंडिकेट करता है कि वो रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देता है ब्लू में। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 2 क्वेश्चंस, यानी कल के क्वेश्चंस थे। सो उनके कमेंट किन किन के कमेंट देखिए आज हमने इंक्लूड करे हैं, जतिन एंड शिखा मोहंती। थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी? फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दूसरा क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप इज़? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है फ्रेंड्स आज के हमारे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फ्रेंड्स। और इसी के साथ आज का ये इम्पॉर्टेंट सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने दिल से, तो फ्रेंड्स आप यहाँ से हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।